नमस्कार दोस्तों, वरदान आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सफ़ेद दाग के बारे में, जिसको विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा या फुलबहरी तमाम नामों से जाना जाता है। आज देखा जाए तो वर्ल्ड स्तर पर लगभग 15 करोड़ लोग इससे पीड़ित हैं। इनकी अगर पहचान की बात की जाए, सफ़ेद दाग देख करके आप पहचान सकते हैं आसानी से। उसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। सफ़ेद दाग को ल्यूकोडर्मा भी कहते हैं, विटिलिगो के नाम से भी जानते हैं। और अब बात करते हैं इसके कारण की। कारण तो अमूमन जो इसका अभी तक पता है, या कह सकते हैं नहीं पता है, ये ऑटोइम्यून डिजीज में आता है। अंग्रेजी दवाओं में इस पर हम स्टेरॉइड या ट्यूब मलहम का यूज करते हैं, जो कुछ दिन लाभ तो देता है, लेकिन दवाएं बंद करने के बाद फिर वही दिक्कतें आने लगती हैं और शरीर हमारा काफ़ी और स्टेरॉइड कारण से और वीक होने लगता है। क्योंकि स्टेरॉइड का प्रभाव हमारे शरीर पर, प्रभाव क्या दुष्प्रभाव ही कहते हैं, ज़्यादातर अगर यूज किया जाए ज़्यादा दिनों तक तो पड़ता है। तो एलोपैथ में ऑटोइम्यून डिजीज इसको मानते हैं, और इस पर कोई बहुत बढ़िया उपचार अवेलेबल नहीं। हाँ, ये है जब तक इलाज दिया जाता है आराम रहता है। अगर थोड़ा बहुत है तो एलोपैथ में इस पर सर्जरी की जाती है, लेकिन अगर फैल रहा होता है तो सर्जरी आप कहाँ कहाँ करेंगे। अमूमन जो हम लोग इस पे आयुर्वेद में जो इस पे विचार आता है कि आखिर इसका कारण क्या है, तो आयुर्वेद में कुष्ठ की श्रेणी में तो इसको नहीं रखा जाता, क्षुद्र कुष्ठ कहा जाता है। लेकिन जो देखा गया है, ये एक तरह का हमारे शरीर को तो कोई बाहरी तौर पे कोई नुकसान तो नहीं करता, लेकिन देखने में भद्दा लगता है। या जिसको हो जाता है उसको थोड़ा समाज में शर्मिंदगी, और हमारे समाज का ऐसा ढांचा है कि उसके प्रति हम थोड़ा बहुत हीन भावना रखते हैं, या वो सोचता है। तो ये कह सकते हैं ये बीमारी शरीर पे तो हमारे नुकसान तो करती, लेकिन मानसिक प्रभाव इसका जो होता है, मानसिक रूप से आदमी को बहुत ज़्यादा बीमार करती है, या लोगों में हीन भावना उत्पन्न कर देती है। तो आज हम इसी बीमारी पे बात करेंगे। अगर आयुर्वेद में इस पे कुछ समय तक लग करके इलाज लिया जाए तो इसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ और बताना आप चाहेंगे, आयुर्वेद में जो माना जाता है ये आंतों की गड़बड़ी। आयुर्वेद में जो ट्रीटमेंट दिए जाते हैं बात पित्त कफ के आधार पर ये दिए जाते हैं, और आयुर्वेद का मत है जब पित्त रोग प्रकोपित होता है तभी जाकर के हमारे शरीर में चर्म रोगों का उद्भव होता है या होते हैं। तो अगर पित्त को हम अब खान पान के स्तर पे अगर चरपरी चीज़ों को बैलेंस करें, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसका ढंग से इलाज लिया जाए तो इसको ठीक किया जा सकता है। हमारे यहाँ भी हम लोग 20-25 साल से लगभग इस पर इलाज दे रहे हैं। हज़ारों पेशेंट इस पर ठीक हुए हैं, लेकिन बस इसमें पेशेंस रखने की ज़रूरत होती है। कुछ मरीजों में तो 20-25 दिन में या 1 महीने में रिजल्ट देखने लग जाता है, लेकिन कुछ मरीजों में देखा गया 2-3 महीने के बाद ही रिजल्ट आता है। हाँ, एक बात कह सकते हैं, रिजल्ट आता जरूर है। अगर पेशेंट साथ लग करके इस पर इलाज किया जाए आयुर्वेद में, तो निश्चित तौर से इसे छुटकारा पाया जा सकता है, और पूर्ण रूप से छुटकारा पाया जा सकता है। हाँ, उन पेशेंटों में थोड़ा दिक्कत होती है जिनका शरीर 60-65% से ज़्यादा सफ़ेद हो चुका है, या कह सकते हैं लगभग 100% हो गया, उनमें थोड़ा दिक्कत आती है इलाज में, या कह सकते हैं थोड़ा असाध्य की श्रेणी में आ जाते हैं। लेकिन जिनमें 50-60% से कम है, या बहुत छोटे छोटे दाग हैं, या बहुत कम दाग हैं, तो उनमें जल्दी ठीक हो जाता है। या जिनमें दाग अगर एक दूसरे से मिलने लग जाते हैं उसमें थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ठीक हो जाता है। तो हम यही सलाह देंगे, अपने खान पान को सही रखिए, चरपरी चीज़ें न खाइए, नॉन वेज थोड़ा कम खाइए, या ऐसी चीज़ें ना खाइए जिससे हमारे पित्त बढ़ें। सुपाच्य भोजन लीजिए, और आयुर्वेद में इस पर इलाज लीजिए। चाहे हमारे यहाँ भी ले सकते हैं, या कोई आयुर्वेदिक जो है जिसको आप मानते हो कि ठीक है, इनके यहाँ से लोग संतुष्ट हैं अगर आप, तो उनके यहाँ भी ले सकते हैं। अपने आप इस पर कोई इलाज न लीजिए। हो सके तो स्टेरॉइड का प्रयोग जितनी जल्दी बंद कर सकते हैं कर लीजिए, और इस पर लग करके इलाज लीजिए। सफ़ेद दाग विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा को जड़ से ठीक किया जा सकता है। हम लोगों ने काफ़ी मरीजों को ठीक किया है। तो अगर आप चाहते हैं या पीड़ित हैं तो हमारे यहाँ भी दिखा सकते हैं। वरदान आयुर्वेद, लखनऊ, इंदिरा नगर, मुंशी पुलिया चौराहे पे पड़ता है, यहाँ दिखा सकते हैं।
या आप अपने आसपास कोई आयुर्वेदिक चिकित्सक को दिखा सकते हैं और इसको अस्थायी रूप से दूर कर सकते हैं, अपनी हीन भावना से बाहर निकल सकते हैं और पूर्ण स्वस्थ हो सकते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद मित्रों।